हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के बी को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9 के तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो इससे पहले वाला फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 9 के बी का देखेंगे। टाइप 1 बोला गया ना कि इस अध्याय में पठित त्रिभुज के गुणों को सीधा प्रयोग पर आधारित प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सही उत्तर को चिन्हित करना। जैसे कि बोला गया कि किसी त्रिभुज के दो कोण का मान अगर 72 डिग्री और 60 डिग्री है तो तीसरा कोण का मान क्या होगा। इस ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। बिल्कुल इजी है ना। आपको पता है ना कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर दो कोण पता है तो तीसरा वैसे भी निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए समझते हैं कॉपी पर। देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो जिसमें दो कोण दिया गया, एक 72 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। अगर तीनों कोण का मान पता रहता तो तीनों कोण को जोड़कर हम 180 डिग्री के बराबर लिख देते, लेकिन हमें ना तीनों कोण नहीं पता है, नहीं ना पता है, दो ही कोण ना पता है, तो तीसरा कोण को हम एक्स मान लिए। अब आपको लगेगा कि एक्स क्यों माने, तो आप ABCD का ना कोई भी लेटर यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। इन दोनों को जोड़िए ना, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 7 अच्छे 13। 132 डिग्री प्लस से एक्स बराबर 180 डिग्री। अब हम एक्स को रहने देंगे अपने स्थान पर, 180 को भी रहने देंगे, लेकिन 132 प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगा 132। 180 में से 132 घटाइए ना तो आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो बस आप ए को टिक मार दीजिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, 105 है और 30 है, सेम एकदम इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 105 प्लस 105 30 ना था, और तीसरा कौन नहीं पता, तो एक्स मान लीजिए, किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के। तो 105 में 30 जोड़ेंगे ना तो 100 व 30, 130 और 5 135 डिग्री। तो हम एक्स बराबर 180 डिग्री, ये वाला 135 जोड़ के यह इधर आएगा तो डायरेक्ट हम माइनस में लिख देते 135 डिग्री। तो एक्स बराबर 35 और 35 70 और 70 और 10 90, तो 35 और 10 45। 180 में से 135 घटाइएगा तो 45 डिग्री आपको प्राप्त होगा। किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो जस्ट इस पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा ये फ्रेंड्स दूसरा नहीं था, पहला का ही दूसरा था। अब हम दूसरा नंबर को हल करेंगे, ठीक है। देखिएगा, बोला गया है कि किसी त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करें यदि उनके दो कोण दिए गए हैं। तो अभी जस्ट हम आपको बता ही दिए हैं ना। अच्छा, आप जानते क्या कीजिएगा, अब इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, आपको पहले नंबर तो हम इस प्रकार से तरीका बता दिए हैं कैसे बनेगा। अब हम डायरेक्ट तरीका पर चलेंगे। डायरेक्ट क्या है ना, 90 डिग्री 60 डिग्री दो कोण दिया गया है ना, तो देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तीसरा कोण में एक्स मत लिखिएगा। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे इसको, अच्छा 180 में से घटाना है। अच्छा नहीं तो एक बार लिख लेते हैं 180 डिग्री, 90 या 60 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री, और बराबर 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 150 हो जाएगा। 180 में से 50 घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, आ तो जाएगा 30। लेकिन ये भी फ्रेंड्स लग रहा है कि ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब ऐसे भी मत कीजिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे। 180 में से घटाना रहता है ना, ओवरऑल देखेंगे क्या हुआ, 180 में से घटाएं, 180 में से घटाएं तो डायरेक्ट 180 माइनस 60 है, 30 जोड़िए तो 90। तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90। बस हमारा बन गया है दूसरा नंबर। आइए तीसरा पर, 180 माइनस करेंगे ना, क्या 90 और 45 जोड़िए तो 90 45 135 होता है। 180 में से 135 घटाएंगे तब 45 डिग्री ही प्राप्त होगा। बन गया तीसरा। चौथा आइए, 180 में से घटाएंगे कितना, 120 और 40 160 ना, 160। तो 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री। बन गया है। बताइए कोई भी दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पचमा बना लेंगे। पचमा में 140 से 20 रहे, चाहे 120 से 40 रहे, ये फ्रेंड्स बात बराबर ही है ना। 120 में 40 जोड़ेंगे तब भी 160, 140 में 20 जोड़ेंगे तब भी 160। तो 180 में से 160 घटाइएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, 20 ही आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। छठा में देखिए ना, 30 और यहाँ पर 80 है, तो 180 में से 30 और 80 कितना हो जाएगा, 80 20 100 और 10 110। 180 में से 110 घटाएंगे 90, नहीं ना 70 ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। तीसरा में आइए ना, तीसरा में बोला गया क्या निम्नलिखित कोण किसी त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। त्रिभुज का कोण होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ना कि त्रिभुज का कोण होने के लिए ना त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो देखिए 30 और 125 और 20 है ना, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हम बनाएंगे। देखिए पेन चेंज कर लेते हैं पहले। 30 डिग्री
प्लस 125 डिग्री प्लस ये फ्रेंड्स सभी में डिग्री आप लगा लीजिएगा, है ना। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 125 में 50 जोड़ेंगे ना तो हमारे यहाँ पर 175 डिग्री आएगा। तो बताइए त्रिभुज का कोण होगा कि नहीं, तो आप लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका मान 180 डिग्री के बराबर नहीं आया है, इसलिए त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता है। तो तीसरा का पहला हल हो गया है। अब दूसरे पर चलिए देखेंगे, दूसरा तीसरा चौथा सभी यहीं पर बना लेंगे। अब दूसरा है 45, फिर 45, फिर 90, तीसरा है 61, 72, 59, चौथा है 32, 68, 80, है ना। 45 45 90 और 90 90 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 180, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स अगर 180 आ गया तो क्या ये हमारा त्रिभुज का कोण होगा, तो लिखेंगे हाँ होगा। यहाँ देखिए 9 1 10 2 12 का 2, 7 5 12 6 18 19, 192 डिग्री, क्या त्रिभुज का कोण होगा, नहीं। 180 से कम आए चाहे ज़्यादा आए नहीं होगा, ठीक 180 आना ही चाहिए। 8 2 10 का 0, 8 अच्छे 14 14 3 17 एक बाकी 18, 180 आई है। तो क्या त्रिभुज का कोण होगा, तो बिल्कुल होगा, तो लिख देंगे हाँ, ठीक। तो तीसरा नंबर भी क्लियर। अच्छा चौथा में ना हाँ नहीं भरना है। चलिए प्रश्न को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे और सभी को यहाँ पर उत्तर करेंगे। चौथा का पहला, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से अधिक के होंगे, नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स 60 डिग्री से अगर अधिक को ले लेंगे तो मान लेते हैं कि 61 ही ले लेंगे, तो 61 61 61 3 बार जोड़ेंगे ना तो 183 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स संभव नहीं है। दूसरा हम देखिए, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हो, बिल्कुल अभी जस्ट बता रहे हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, हाँ संभव है। तीसरा में आइए, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके दो कोण समकोण नहीं, अगर दो कोण ही समकोण हो जाएगा तो 90 90 180 वैसे ही हो जाएगा। तो तीसरा कोण क्या लेंगे, तीसरा कोण तो फ्रेंड्स 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए संभव नहीं है। चौथा में आइए, बोला गया क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो अधिक कोण हो, नहीं। अधिक कोण भी संभव कैसे हो जाएगा, अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। चलिए 5वां नंबर देखेंगे, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण न्यून कोण, हाँ बिल्कुल न्यून कोण कहने का मतलब है ना कि 60 डिग्री से कम हो, नहीं ये फ्रेंड्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे ही न्यून कोण कहते हैं, तो बिल्कुल संभव है। छठा में आइए, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री से कम के हो, नहीं। अगर तीनों कोण ही 60 डिग्री से कम के फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हो जाएगा तो देखेंगे, अगर हम 59 59 भी लेंगे ना तो 180 में से 3 घटा दीजिए ना तो फ्रेंड्स हमारा 177 डिग्री का होगा, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का हम पढ़ चुके हैं कि 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखेंगे। 5वां फ्रेंड्स यहाँ पर ना फिगर दिए गए हैं, देखिए 5वां में यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना। ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसका मान बताइए। ये 30 डिग्री है, अच्छा ये देखेंगे ना यहाँ पर इसका मान नहीं पता है आपको, लेकिन फ्रेंड्स ठीक समकोण है तो इसका मान 90 डिग्री होगा। ये 30 है, ये 110 है, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। 30 और 90 को जोड़ करके 180 में से घटाएंगे, 110 और 30 में जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो इसका मान पता चल जाएगा ना। क्योंकि फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोणों के 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे भी प्रश्न दिए गए हैं तो पहले हम इन तीनों को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रश्न को हल करते हैं। 5वां का पहला, अंदर जो दो कोण दिए गए ना उसको हम 180 में से घटा लेंगे। देखिए दो कोण कौन कौन दिए गए थे, एक था 50 डिग्री और दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर 60 डिग्री। आप देखिएगा तो 180 डिग्री में से 60 है 50 110 डिग्री घटा दीजिए तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो 5वां का पहला का आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा को। दूसरा भी वैसे ही करेंगे, 180 डिग्री में से एक को 90 डिग्री दिया गया है, हम अभी बताया था ना कि समकोण है, एक 30 डिग्री दिया गया है। तो आप 180 डिग्री में से 90 30 120 हो जाएगा, घटाइए 180 में से 120 जाएगा तो तीसरा कोण क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखते हैं तीसरा नंबर में भी वैसे ही करना है। 180 डिग्री में से एक कोण 30 डिग्री का दिया गया है और दूसरा 110 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो इधर 180 डिग्री लिखिए, 110 में 30 जोड़ेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा और 180 में से 140 घटाएंगे ना तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो तीसरा कोण यहाँ पर 40 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीनों हल हो गया है। अब चलिए चौथे नंबर पर, ये फ्रेंड्स चौथा 5वां 6ठा ना हम इधर ही बना लेंगे, ठीक है। देखेंगे चौथा नंबर में ना एक कोण 50 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कोण नहीं पता, दोनों में एक से दिया गया, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखिए 50 डिग्री
एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, लेकिन इतना तो पता है ना कि तीनों कोनों का 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो लिख लीजिए 50 डिग्री ये लिखिए, और 2 बार एक्स जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, किसके बराबर, तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या समझिएगा कि आप 2x को रहने दीजिए, 180 डिग्री को रहने दीजिए, लेकिन ये 50 डिग्री को बराबर को उधर भेजेंगे ना तो प्लस वाला चिन्ह हमारा माइनस में बदल जाएगा। अब x बराबर 150, 180 में से 50 घटाइएगा तो 130, और जो 2 गुना में है ना x के साथ, तो फ्रेंड्स अब हम ये वाला जो 2 गुना में था इसको हम इधर बटा में लिखेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर ध्यान यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा तो ये जो 2 गुना में है इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे ना तो 65 बार में कट जाएगा, 65 दूनी के 130 होता है। तो 2 को ना नहीं पता था, जो x माने थे, तो x के जगह पर 65 डिग्री आ जाएगा, दोनों 65 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे ये चौथा नंबर हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। अब पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा में हमारा तीनों में से किसी का मान नहीं पता है, देखेंगे ना तो तीनों की जगह पर x लिखे हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पाँचवा नंबर बना रहे हैं, तीनों में से किसी का मान नहीं पता है तो तीनों को हम x लिख लेंगे, 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि इतना पता है कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 बार x है तो लिखेंगे 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, और 3 गुना में ना है तो ये 3 फ्रेंड्स इधर हमारा आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, देखिएगा आ गया ना। और 3 से 180 कटेगा कितना बार में, तो आप कहेंगे 60 बार में, और तीनों के x माने थे। इस प्रकार से यहाँ पर फिगर भी बना देते हैं, त्रिभुज था ना, ये x था, तीनों जगह x था, तो तीनों का मान 60 60 और 60 आ जाएगा। देखिएगा ये फ्रेंड्स x है, तो तीनों की जगह पर आप 60 60 60 लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक का मान है 2x, एक का मान है सिर्फ x, ये वाला देखेंगे इसके जगह पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या, ये समकोण है तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो ये x और 2x और प्लस 90 डिग्री, और तीनों का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, x और 2x हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री, 90 डिग्री उधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे ना तो 90 आ जाएगा, और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो 3 भागा में आ जाएगा, 3 से 90 काटिएगा ना तो 30 बार में फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक x था तो एक मान आ जाएगा 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, दूसरा था 2x तो 30 दूनी के 60 डिग्री, और तीसरा 90 डिग्री दिया गया था ना, तीनों को क्या जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर 180 बन रहा है, देखिए ना 60 है 30 90 और 90 90 180 बन गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना छठा नंबर भी हल हो जाता है, देखेंगे तो ये छठा नंबर भी फ्रेंड्स हमारा हल हो गया है। यानी कि आज हमने ना 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को हल किए हैं, अब 5 ही नंबर तक रहने देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बनाने से ना कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे ही करके हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, बस कंटिन्यूटी रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप डेली यहाँ पर मन लगा कर पढ़िए, कभी ऐसा दिन हुआ है आप देखे होंगे ना, हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे 5 क्वेश्चन बनाए चाहे 10 क्वेश्चन बनाए, लेकिन फ्रेंड्स डेली अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमारे बनाने से ना कोई फायदा नहीं है जब तक आप नहीं बनाइएगा। तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि हम यहाँ तक छोड़ दिए ना, तो ये आगे वाला प्रश्न को आप बनाइएगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, कल हम वीडियो यहाँ पर आगे बनाएंगे ना तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें उन्हें पता चले कि हाँ बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।